नमस्कार दोस्तों। आज 27 मई है, 27 मई है आज हम आपको एमपी जीके में मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में बताते हैं, है ना, जो कि आपको आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताएंगे, पूरा आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, है ना। तो इसमें मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो जाता है अपना नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य, है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही अभ्यारण्य। और नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के जिले सागर में, है ना। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सागर में स्थित है। अब इसको याद कैसे करेंगे? नौरा का अर्थ होता है नेवला, है ना। नौरा का अर्थ क्या है? नेवला है ना। तो नेवला और सांप की लड़ाई होती है और नेवला जो है सांप को सागर तक नहीं छोड़ता। इसका ट्रिक लिखेगा, नौरा नौरा सांप को सागर तक नहीं छोड़ता। इसका ट्रिक लिखेगा, नौरा सांप को सागर तक नहीं छोड़ता। यानी नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पे है? नौरा सांप को सागर तक नहीं छोड़ता, यानी सागर में स्थित है। नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और नौरा सांप को सागर तक नहीं छोड़ता, यानी नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ स्थित हो गया? सागर में स्थित हो गया। दूसरा करते हैं राला मंडल अभ्यारण्य। राला मंडल, है ना। राला मंडल अभ्यारण्य, है ना। मध्य प्रदेश में राला मंडल अभ्यारण्य है इंदौर में, है ना। मध्य प्रदेश में राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ पे है? इंदौर में है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जब रेल छूटती है, रेल, राला मंडल को रिलेट कर दिए रेल से। जब रेल छूटती है तो उसे दौड़ कर पकड़ा जाता है। दौड़ मतलब इंदौर। जब रेल छूटती है तो उसे दौड़ कर पकड़ो। जब रेल छूटती है तो उसे दौड़ कर पकड़ो। यानी राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंदौर में, है ना। नौरा सांप का पीछा सागर तक नहीं छोड़ता, यानी नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित हो गया? सागर में स्थित हो गया। जब रेल छूटती है तो उसे दौड़ कर पकड़ो, यानी राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ पे है? इंदौर में है ना। अगला पॉइंट करते हैं इसी के आगे, अगला पॉइंट करते हैं। इसी के आगे अगला पॉइंट है करेरा अभ्यारण्य। हाँ, करेरा अभ्यारण्य। करेरा अभ्यारण्य है शिवपुरी में, है ना। करेरा अभ्यारण्य कहाँ पे है? शिवपुरी में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? करेला, करेला करेरा, है ना। करेला को करेला से रिलेट कर दिए। करेला और विष दोनों कड़वे होते हैं। करेला और विष दोनों कड़वे होते हैं और उसे शिव जी धारण करते हैं, है ना। इसको ट्रिक याद लिखेगा, इसको, करेला और विष दोनों कड़वे होते हैं और उसे शिव जी धारण करते हैं। यानी करेला को कौन धारण करते हैं? शिव जी धारण करते हैं। तो करेला और विष दोनों विषैले होते हैं, है ना, उसे शिव जी धारण करते हैं, है ना। तो इसी से याद रखिएगा, करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। इसी के आगे अगला करते हैं सरदारपुर अभ्यारण्य, है ना। सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि सरदार जी की तलवार में धार लगी हुई होती है। सरदार जी की तलवार में धार लगी हुई होती है। तो सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित हो गया? धार में, है ना। सरदार जी की तलवार में धार लगी हुई होती है तो सरदारपुर अभ्यारण्य हो गया धार में, है ना। करेला को कौन धारण करता है? करेला और विष दोनों कड़वे होते हैं जिन्हें शिव जी धारण करते हैं, तो करेला अभ्यारण्य हो गया शिवपुरी में, है ना। सरदार जी की तलवार में हमेशा धार लगी होनी चाहिए, है ना। यानी कि सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। इसी के आगे अगला पॉइंट करते हैं अपन,
इसी के आगे अगला पॉइंट है रातापानी अभ्यारण्य। हाँ, रातापानी अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य है रायसेन में। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पे है? रायसेन में। अब इसको कैसे याद रखोगे कि रात को पानी हमेशा डॉक्टर की राय से पीना चाहिए, है ना। रात को पानी हमेशा डॉक्टर की राय से पीना चाहिए, यानी रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित हो गया? रायसेन में। रात को पानी हमेशा डॉक्टर की राय से पीना चाहिए, तो रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित हो गया? रायसेन में स्थित हो गया। इसी के आगे अगला पॉइंट करते हैं गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य, है ना। गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मंदसौर में, है ना। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मंदसौर में। अब इसको कैसे याद रखिएगा कि गांधी जी ने मंद मंद प्रयास करके अंग्रेजों को भगा दिया। गांधी जी ने मंद मंद प्रयास करके अंग्रेजों को भगा दिया। तो उससे क्या याद हो गया आएगा अपना कि गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मंदसौर में। सटीक लिखेगा, गांधी जी ने मंद मंद प्रयास करके अंग्रेजों को भगा दिया। तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बोरी अभ्यारण्य, पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य। हाँ, बोरी है सबसे पुराना जंगल, है ना। कहाँ पे है ये? होशंगाबाद में, है ना। कहाँ पे है दोनों अभ्यारण्य? होशंगाबाद में। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि पांच मड़ियों को हमेशा बोरी संग रखो, है ना। 5 मड़ियों को हमेशा बोरी संग रखिए। इसका ट्रिक लिखिएगा, 5 मड़ियों को हमेशा बोरी संग रखो, है ना। नहीं तो 5 मड़ी चुरा लिए जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा 5 मड़ी जब भी रखो तो साथ में हमेशा बोरी रखो, ताकि 5 मड़ी को उनमें छुपा कर रखो। तो उसका ट्रिक क्या लिखेंगे आप? 5 मड़ियों को हमेशा बोरी संग रखो। संग मतलब होशंगाबाद। तो पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। 5 मड़ियों को हमेशा बोरी संग रखो। तो पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। अगला है फैन अभ्यारण्य। फैन अभ्यारण्य, और दूसरा है अपना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? मंडला में। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? मंडला में। एक बार क्वेश्चन आया था कि मंडला किस नदी के तट पर बसा है? मंडला नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी मंडला को 3 तरफ से घेरती है, या नर्मदा नदी मंडला के तीनों ओर कुंडली बना लेती है ना। यानी कि मध्य प्रदेश के किस जिले के तीनों ओर कुंडली बना लेती है नर्मदा नदी? मंडला में। मंडला को 3 ओर से घेरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है ना। मंडला किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नर्मदा, है ना। यानी कि अब फैन अभ्यारण्य और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। हाँ, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि कान्हा को देखकर मन डोल गया। कान्हा को देख करके मन डोल गया और हम उनके फैन हो गए, है ना। कान्हा को देखकर मन डोल गया और हम उनके
फैन हो गए। कान्हा को देखकर मन डोल गया और हम उनके फैन हो गए। कान्हा को देखकर मन डोल गया, मन डोल गया यानी मंडला, यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मंडला में है। और हम उनके फैन हो गए, यानी फैन अभ्यारण्य भी कहाँ स्थित है? मंडला में। याद हो गया ये। 5 मढ़ी हमेशा बोरी संग रखनी चाहिए, है ना, यानी पचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है ना। कान्हा को देख करके मन डोल गया और हम उनके फैन हो गए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंडला में। और फैन अभ्यारण्य भी कहाँ स्थित है? मंडला में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और मंडला किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है ना। अब इसी के आगे अगला करते हैं। इसी के आगे अगला है घाटी गांव अभ्यारण्य। हाँ, घाटी गांव अभ्यारण्य। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ग्वालियर में। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि ग्वाले, है ना, ग्वाले अपनी गाय चराने घाटी में जाते हैं। इसका ट्रिक लिखेगा, ग्वाले ग्वाले अपनी गाय चराने घाटी में जाते हैं, यानी घाटी में कौन जाते हैं? ग्वाले जाते हैं अपने गाय चराने के लिए। तो घाटी में ग्वाले जाते हैं, तो घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, है ना। ग्वाले अपनी गाय चराने घाटी में जाते हैं, इसकी ट्रिक लिखिएगा, ग्वाले अपनी गाय चराने घाटी में जाते हैं, है ना। यानी घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अगला पॉइंट इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है राजगढ़ में। कहाँ स्थित है? राजगढ़ में स्थित है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि सिंह जंगल का राजा होता है। सिंह जंगल का राजा होता है। सिंह जंगल का राजा होता है, यानी नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजगढ़ में स्थित है ना। अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट है सैलाना अभ्यारण्य। सैलाना अभ्यारण्य, और एक और है इसके साथ साथ अंगूर अनुसंधान केंद्र, है ना, ग्रेप्स रिसर्च सेंटर। अंगूर अनुसंधान केंद्र, है ना। सैलाना अभ्यारण्य और अंगूर अनुसंधान केंद्र दोनों हैं रतलाम में। दोनों कहाँ पे हैं? रतलाम में। ये सैलाना अभ्यारण्य जो है वो जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछ चुका है ना। सैलाना अभ्यारण्य जेल प्रहरी के एग्जाम में, लास्ट जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछ चुका है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? आप रतलाम गए हैं, मान लीजिए आप रतलाम गए हैं, तो हमने आपको क्या कहा कि रतलाम से लाना अंगूर, है ना, वहां के अंगूर फेमस हैं। तो हमने आपको क्या कहा कि रतलाम से लाना अंगूर, है ना। रतलाम से लाना अंगूर, इसका ट्रिक लिखिएगा, रतलाम से लाना अंगूर। रतलाम से लाना अंगूर, है ना, यानी से लाना अंगूर, है ना, रतलाम से, है ना। रतलाम से लाना अंगूर यानी सेलाना अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? रतलाम में। और अंगूर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ स्थित है? रतलाम में, है ना। रतलाम से लाना अंगूर यानी सेलाना अभ्यारण्य भी रतलाम में स्थित हुआ और अंगूर अनुसंधान केंद्र भी रतलाम में स्थित हुआ। अगला पॉइंट लिखिएगा, बगदारा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हाँ, बगदारा
अभयारण्य, बगदारा अभयारण्य है सीधी में, है ना। बगदारा अभयारण्य कहाँ पे है? सीधी में है। बगदारा कीड़े मकोड़े हैं एक प्रकार के, है ना। बगदारा सीधे साधे होते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते, किसी को नहीं काटते ये, है ना। तो इसका ट्रिक लिखेगा, बगदारा सीधे साधे होते हैं, किसी को नहीं काटते, किसी को हानि नहीं पहुंचाते। तो इसका ट्रिक इसी प्रकार से याद रखिएगा कि बगदारा सीधे साधे होते हैं, यानी बगदारा अभयारण्य कहाँ स्थित हो गया? सीधी, है ना। सैलाना अभयारण्य और अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? रतलाम, है ना। रतलाम सैलाना अंगूर यानी सैलाना अभयारण्य है रतलाम में, अंगूर अनुसंधान केंद्र भी है रतलाम में। बगदारा सीधे साधे होते हैं यानी बगदारा अभयारण्य कहाँ स्थित हो गया? सीधी में स्थित हो गया। इसी के आगे अगला पॉइंट करते हैं। इसी के आगे अगला पॉइंट है ओरछा अभयारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओरछा अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओरछा अभयारण्य है टीकमगढ़ में, है ना। ओरछा अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? टीकमगढ़ में स्थित है ना। ओरछा अभयारण्य टीकमगढ़ में स्थित है। अब इसको कैसे याद रखोगे? जब पंडा को भाव चढ़ते हैं, जब पंडा को भाव चढ़ते हैं तो वह ओछा 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 टीका लगाकर करता है ना। जब पंडा को भाव चढ़ते हैं तो वह ओछा ओछा टीका लगाकर करता है। ओछा ओछा क्या लगा के करता है? टीका लगा के करता है। टीका से टीकमगढ़, यानी ओरछा अभयारण्य कहाँ स्थित है? टीकमगढ़ में, है ना। जब पंडा को, इसका ट्रिक लिखेगा, जब पंडा को भाव चढ़ते हैं तो वह ओछा ओछा टीका लगाकर करता है ना। ओछा ओछा टीका लगाकर करता है। तो ओरछा अभयारण्य कहाँ स्थित हो गया? टीकमगढ़ में स्थित हो गया, है ना। इसी के आगे अब अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट है संजय अभयारण्य। हाँ, संजय अभयारण्य, है ना। संजय अभयारण्य कहाँ स्थित है? संजय अभयारण्य कहाँ स्थित है? संजय गांधी सीधे साधे थे। बगदारा भी सीधा साधा जीव है ना। तो बगदारा अभयारण्य सीधी में, संजय गांधी भी सीधे साधे थे। तो संजय अभयारण्य कहाँ स्थित है? सीधी में, है ना। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, बगदारा भी सीधा साधा जीव है और संजय गांधी भी सीधे साधे हैं। तो बगदारा अभयारण्य भी सीधी में और संजय गांधी अभयारण्य भी कहाँ हुआ? सीधी में हुआ, है ना। अब अगला पॉइंट करते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू, है ना। बगदारा सीधा साधा है तो बगदारा अभयारण्य सीधी में, संजय गांधी सीधे साधे हैं तो संजय अभयारण्य भी कहाँ हुआ? सीधी में। ओछा ओछा टीका लगाकर करता है पंडा, तो ओरछा अभयारण्य कहाँ पे है? टीका लगाकर, यानी कि टीकमगढ़ में, है ना। अगला पॉइंट करते हैं रानी दुर्गावती अभयारण्य, है ना। रानी दुर्गावती अभयारण्य, मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती अभयारण्य कहाँ स्थित है? दमोह, है ना। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती अभयारण्य कहाँ स्थित है? दमोह। अब इसको कैसे याद रखोगे? रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती दमदार शासिका थी। इसका ट्रिक लिखिएगा, रानी दुर्गावती दमदार शासिका थी। रानी दुर्गावती दमदार शासिका थी, है ना। इसका ट्रिक लिखिएगा, रानी दुर्गावती दमदार शासिका थी, है ना। दमदार मतलब दमोह को हम दमदार से रिलेट कर दिए, यानी कि रानी दुर्गावती अभयारण्य कहाँ पे है? रानी दुर्गावती दमदार शासिका थी। दमदार यानी कि दमोह, है ना। यानी रानी दुर्गावती अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? दमोह में। अगला पॉइंट इसी के आगे करते हैं, गंगऊ अभयारण्य। गंगऊ अभयारण्य, गंगऊ अभयारण्य है पन्ना, है ना। पूरे भारतवर्ष में पन्ना ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर हीरे पाए जाते हैं, है ना। भारत में हीरा
की प्राप्ति कहाँ से होती है? पन्ना, है ना। भारत में हीरे की प्राप्ति कहाँ से होती है? पन्ना। इसके साथ साथ गंगऊ अभ्यारण्य का ध्यान रखिएगा कि गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पन्ना में। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि बड़े बुजुर्ग पन्ना में, पन्ना, बड़े बुजुर्ग पन्ना में, पन्ना यानी कि पेज, है ना, कागज, बड़े बुजुर्ग पन्ना में राम राम लिखकर गंगा में सिरा देते हैं। इसका ट्रिक लिखेगा, बड़े बुजुर्ग पन्ना में राम राम लिखकर गंगा में सिरा देते हैं, है ना। गंगा यानी कि गंगाऊ, गंगाऊ को हम गंगा से रिलेट कर दिए, है ना। पन्ने में लिख करके राम राम किस में सिरा देते हैं? गंगा में, है ना। यानी कि गंगाऊ अभ्यारण्य कहाँ पे है? पन्ना में, है ना। रानी दुर्गावती दमदार शासिका थी, दमदार यानी कि दमोह में है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पे है? दमोह में है ना। आगे करते हैं अब इसके आगे अब है अगला मयूर अभ्यारण्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, मयूर अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य है झाबुआ में। मयूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झाबुआ में। अब इसको कैसे याद रखोगे? मयूर मतलब मोर, मयूर का अर्थ क्या है? मोर। अब इसको कैसे याद रखोगे? मयूर, मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मयूर राष्ट्रीय पक्षी है जिसके कारण वह सभी जीव जंतुओं की बुआ है ना। इसका ट्रिक लिखेगा कि मयूर राष्ट्रीय पक्षी है अतः वह सभी जीव जंतुओं की बुआ है। इसका ट्रिक ध्यान रखिएगा, मयूर सभी जीव जंतुओं की बुआ है ना। मयूर राष्ट्रीय पक्षी है अतः वह सभी जीव जंतुओं की बुआ है। बुआ मतलब झाबुआ, है ना। झाबुआ को बुआ से रिलेट कर दिए हैं। मयूर सभी जीव जंतुओं की बुआ है, यानी मयूर अभ्यारण्य हो गया झाबुआ में, है ना। इसके आगे अगला पॉइंट करते हैं सुरमैनिया और मांधाता अभ्यारण्य। सुरमैनिया और मांधाता, सुरमैनिया और मांधाता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है ना। सुरमैनिया और मांधाता बड़ा कहाँ स्थित है? खंडवा में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सुरमैनिया और मांधाता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि सुर, व्यक्ति के सुर और मन, व्यक्ति के सुर और मन कभी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित, है ना। खंडवा को खंडित से रिलेट कर दिए हम, खंडवा को खंडित से रिलेट कर दिए हैं कि सुर और मन कभी खंडित नहीं होना चाहिए। सुर और मन कभी खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि सुरमैनिया अभ्यारण्य और मांधाता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? खंडवा में स्थित है ना। सुर और मन कभी खंडित नहीं होना चाहिए, तो सुरमैनिया अभ्यारण्य और मांधाता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? खंडवा में स्थित है। अब इसके आगे अगला बताते हैं, है ना। सुर और मन कभी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित यानी कि खंडवा, यानी सुरमैनिया अभ्यारण्य और मांधाता अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? खंडवा में है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। हाँ, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है मुरैना में, है ना। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? मुरैना। भोजन करने के लिए भी हमें दांतों का क्या लगाना पड़ता है? बल, तभी भोजन को चबाया जाता है ना। मुरैना, मुरैना का अर्थ क्या हो जाएगा? चबैना, है ना। मुरैना का अर्थ क्या है? चबैना। यानी कि इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे, इस पॉइंट को कैसे याद रखोगे कि भोजन बिना बल के, बल यानी कि चंबल, भोजन बिना बल के मुंह रहना, मुंह रहना यानी कि चबैना, है ना। इसका ट्रिक याद रखिएगा कि भोजन बिना बल के मुंह
रहना, है ना। बल यानी कि चंबल और मुंह रहना यानी कि चंबल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मुरैना में। इसका ट्रिक ध्यान रखिएगा, भोजन बिना बल के मुरैना, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट है पेंच अभ्यारण्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंच अभ्यारण्य, है ना। पेंच अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिवनी। इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहते हैं? सिवनी को। सिवनी और छिंदवाड़ा, है ना। पेंच अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिवनी और छिंदवाड़ा में, है ना। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहते हैं? सिवनी को कहा जाता है। अभी ये लास्ट एमपी पुलिस के पेपर में आ चुका है ये, कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? सिवनी जिला को कहा जाता है ना। अब पेंच अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिवनी और छिंदवाड़ा में। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि शिव जी से कभी पेंच मत फंसाना, है ना। शिव जी से, बढ़िया ट्रिक है इसकी, शिव जी से कभी पेंच मत फंसाना, नहीं तो छेद दिए जाओगे। उनके पास त्रिशूल है, नहीं तो छेद दिए जाओगे। शिव जी से कभी पेंच मत फंसाना, नहीं तो छेद दिए जाओगे, है ना। पेंच किससे मत फंसाना? शिव जी से, यानी पेंच अभ्यारण्य कहाँ पे है? सिवनी। नहीं तो छेद दिए जाओगे, यानी कि छिंदवाड़ा। यानी कि पेंच अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित हुआ अपना? सिवनी और छिंदवाड़ा में, है ना। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? सिवनी को कहा जाता है ना। अब अगला पॉइंट बताते हैं। अगला पॉइंट है इसी के आगे, अगला पॉइंट है पनपठा अभ्यारण्य। पनपठा अभ्यारण्य, हाँ, पनपठा अभ्यारण्य है शहडोल में। पनपठा अभ्यारण्य कहाँ पे है? शहडोल में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? पठा का अर्थ होता है कमी। पठा का अर्थ क्या होता है? कमी होता है ना। पठा का अर्थ होता है कमी। कभी गर्मी पड़ रही है तो क्या है? अभी पानी की पठा है ना। यदि पानी का पठा हो जाएगा तो सहना पड़ेगा, है ना। इसका ट्रिक लिखेगा, पानी का तो पठा हो गया, यानी पानी की तो कमी हो गई। अब अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा? सह सकते हैं बस, और क्या कर सकते हैं, है ना। इसका उपयोग कम कर सकते हैं, है ना। पानी का तो पठा हो गया, अब सहना पड़ेगा, यानी पानी की कमी हो गई, अब सहना पड़ेगा। पानी का तो, इसका ट्रिक लिखेगा, पानी का तो पठा हो गया, अब सहना पड़ेगा। पानी का तो पठा हो गया, अब सहना पड़ेगा। पठा यानी कि पनपठा, और सहना का अर्थ क्या हुआ? शहडोल, यानी शहडोल को हम सहना से रिलेट कर दिए, है ना। पनपठा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पानी का पठा हो गया तो हमें सहना पड़ेगा, है ना। सह मतलब शहडोल। अगला लिखेगा सोन अभ्यारण्य। सोन अभ्यारण्य, सोन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सीधी में। सोन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सीधी में है ना। सोना जैसे अंगूठी रहती है, कोई हार रहता है, आराम से इसको मोड़ो तो सीधा हो जाता है। क्यों सीधा हो जाता है? क्योंकि वो नरम रहता है। तो उसका ट्रिक लिखेगा, सोना सीधा हो जाता है। सोना सीधा हो जाता है क्योंकि वह नरम होता है। सोना सीधा हो जाता है क्योंकि वह नरम होता है ना। पानी का तो पठा निकल गया, हमको सहना पड़ेगा। सहना मतलब शहडोल, है ना। पनपठा अभ्यारण्य शहडोल में है। सोना सीधा हो जाता है, सोना सीधा हो जाता है क्योंकि वह नरम होता है ना, बहुत नरम होता है ये। इसलिए सोन अभ्यारण्य कहाँ पे है? अपना सीधी में है ना। अब मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में आज हमने आप लोगों को बताया, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरी मध्य प्रदेश जीके हम आपको ट्रिकी मेथड से बताएंगे, तो कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते रहिए, जिससे आपको आगामी एग्जामों में सहायता प्राप्त हो। पूरी एमपी जीके हम आपको
ट्रिकी मेथड से बताया जाएगा, है ना। इसके साथ साथ हम आपको लास्ट में वैकेंसी के बारे में भी बताएंगे, है ना। अभी प्रेजेंट में ASI ITBP में, अभी प्रेजेंट में ITBP में ASI स्टेनो की वैकेंसी आई है। ASI स्टेनो की वैकेंसी आई है, अभी कल ही आई है। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए बस, है ना। किसी भी विषय से 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेनोग्राफी बनना चाहिए, स्टेनोग्राफी बनना चाहिए। किसी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है स्टेनोग्राफी की, ये हमको बनना चाहिए बस, है ना। 10+2 प्लस स्टेनोग्राफी बनना चाहिए। तो अभी प्रेजेंट में यही वैकेंसी है ITBP की, ASI स्टेनो की। इसके लिए क्या चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, है ना। यदि आप 10+2 पास हैं तो भी भर सकते हैं ITBP, है ना। फिर अभी तो अभी समय है, तो आप स्टेनोग्राफी सीख भी सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही क्लास करते हैं हम। कल की क्लास में हम आपको मध्य प्रदेश के मेले के बारे में बताएंगे, पूरी ट्रिकी मेथड से बताएंगे। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।